मोहित की एक सब्जी की दुकान है। वो उस दुकान से ही अपना घर चलाता है। एक दिन उसके सामने एक गाय का बछड़ा उसकी दुकान के आगे आ जाता है। वो बछड़ा घायल होता है। उसके बहुत चोट लगी होती है। मोहित को उस पर तरस आता है। वो उसे घर ले आता है। पापा, आप इसे घर क्यों लाए हैं? इसके तो चोट लग रही है। अजू, इसे कहाँ से उठाकर लाए हो? इतना तो घायल है ये, और ये तो है भी एक बैल। इससे हमें फायदा क्या होगा? अरे, ये मेरी दुकान के आगे खड़ा हो गया था और मैंने इसे देखा तो ये घायल था। अब हर काम फायदे के लिए थोड़ी होता है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे ही इसके घाव भर जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो हम इसे वापस जंगल में छोड़ आएंगे। मोहित उसके मरहम पट्टी लगाकर दुकान पर चला जाता है। मोहित देखता है उसकी दुकान के बराबर में एक नई दुकान खुली होती है। अरे, बहुत कमाई कर ली तूने इन लोगों से। अब अपनी इस छोटी सी दुकान को मेरे सामने से हटा ले। देख, मेरी दुकान कितनी बड़ी और शानदार है, तुझे दिखाई नहीं देता? अब मोहित उससे कुछ नहीं कहता। अब मोहित की दुकान पर कम ग्राहक होते हैं और सुमित की दुकान पर ज्यादा ग्राहक होते हैं। अरे, कहाँ इससे आप सब्जी ले रहे हैं? ये बासी सब्जी बेचता है। पिछले 2 दिनों से इसकी कोई सब्जी नहीं बिकी और यहाँ मैं रोज ताजी सब्जी लाता हूँ। अब मोहित की दुकानदारी बहुत कम हो जाती है। अरे मोहित, तेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तेरी पत्नी ने मुझे तुझे बुलाने भेजा है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये ठीक तो है ना? मोहित, आपके बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इसको अस्पताल में एडमिट करना होगा। इसकी हालत ज्यादा सीरियस है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब कितना खर्चा आएगा इसके इलाज में? देखो मोहित, एडमिट और इलाज का तकरीबन 10,000 रुपए का खर्चा होगा। 10,000? हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मैं कहाँ से लाऊंगा? अब तो मेरी दुकान भी नहीं चलती। देख लो मोहित, बच्चे की जान का सवाल है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। अरे सुमित, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने इलाज में 10,000 रुपए बताए हैं। तुम तो जानते ही हो, मेरी दुकान भी अब नहीं चलती। अब तुम ही कुछ मदद करो। अरे, मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। तू जानता नहीं, तू मेरे मुकाबिल खड़ा है। तू मेरा दुश्मन है। अरे नहीं मोहित, ऐसा मत कहो। मेरे बच्चे की जान का सवाल है। अरे जा भाई, मुझे परेशान मत कर। सुबह सुबह धंधे का टाइम है। अब मोहित बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उसकी पत्नी और वो बहुत सोचते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें? कल डॉक्टर को पैसे देने हैं और अभी तक पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं हुआ। अजू, लगता है आज तो इस बछड़े की भी तबीयत खराब है। ये इसने कैसा गोबर करा है? वो बछड़े के पास जाते हैं और देखते हैं। अरे, ये तो ऐसा लगता है जैसे सोना हो। ये गोबर है या सोना है? वो सोना ही होता है। इस बछड़े ने सोने का गोबर ही किया था। अब सबसे पहले अपने बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराता है। उसका बच्चा ठीक भी हो जाता है। अब बछड़ा सोने का गोबर ही देता है। मोहित उसको बेचकर अपने काम कारोबार में भी लगा देता है। अब मोहित सब्जी की दुकान बदलकर दूसरा काम करता है और उसका बड़ा कारोबार हो जाता है। अब वो बछड़ा रोज सोने का गोबर ही देता और अपनी जरूरत पूरी करता और अपने काम कारोबार में लगाता। अब मोहित देखते देखते ही अमीर हो जाता है। अरे, ये मोहित पर इतना पैसा आया कहाँ से? कुछ दिनों पहले तो अपने बच्चे के इलाज के लिए मुझसे पैसे मांगने आया था
और अब सब्जी की दुकान भी बंद कर ली और इतनी बड़ी दुकान खोल ली। अरे स्मिथ भाई, मुझे लगता है कुबेर का खजाना मिल गया है इसे। लेकिन कुछ गांव के आदमी बोल रहे थे इसके पास कोई बछड़ा है, वो गोबर सोने का देता है। भला कोई गोबर भी सोने का होता है? गांव वाले भी कुछ ना। कुछ तो गड़बड़ लगती है। अब सुमित को शक होता है। वो रात को मोहित के घर जाता है, वो बछड़े को चुराने लगता है। अरे कौन है, कौन है? अरे सुमित, तू इतनी रात गए मेरे घर क्यों आया है? और ये क्या, तू मेरा बछड़ा चुराने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई, इतनी रात गए कैसे शोर मचा रहे हो? देखो देखो, ये सुमित मेरा बछड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सोचा कि मोहित से मिलता चलूं। और देखो तो सही, ये और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। इतने में वो बछड़ा बड़ा होने लगता है और वो बोलता है, अरे दुष्ट पापी, तू झूठ बोलता है। तू यहाँ मुझे चुराने आया था। तूने अपने इन गंदे हाथों से मुझे छुआ है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और वो बछड़ा गायब हो जाता है। अरे अरे, मेरा बछड़ा कहाँ गया? सभी गांव वाले मिलकर सुमित को गांव से बाहर निकाल देते हैं और मोहित खुशी खुशी रहता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही काफी सारा पैसा था। वो उन्हीं पैसों से खुशी खुशी अपना जीवन बसर करता है।